जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। गणेश भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, विघ्नहर्ता गणेश भगवान को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है और गणेश भगवान की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ ही शुभता का वास होता है। तो दोस्तों, चलिए आप सभी को आज सुनाते हैं गणेश भगवान की कहानी। और गणेश भगवान की कहानी अगर आप सभी को पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि थी, जो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी कार्य किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को भी जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भरकर लेके आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपने साड़ी में आटा बांधकर पनगट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसी की आंच में अपनी रोटियां सेक ली। कुछ बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर में चली गई, जहां गणेश भगवान को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगाया हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है, तब सभी लोग उन्हें मनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन गणेश भगवान ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषों को राजा ने बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी नहीं माने और अपनी उंगली को चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली, अगर उसे सबसे आज्ञा मिले तो वह गणेश जी की उंगली को हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लग गई और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला है तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोगों ने बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है, पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे के अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगवाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने आंचल में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल ही है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी न मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वासी खुशी हो गए और बहू की जय जयकारा करने लगे। और उसके बाद राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा को सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात माने और उनकी मनोकामनाओं को पूरी कर दे।
तो बोलिए गणेश भगवान की जय। यही थी दोस्तों गणेश भगवान की कहानी। और आप सभी को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गणेश भगवान हमेशा अपने भक्तों की विपदा को दूर करने के लिए खड़े रहते हैं, उनके रुके हुए शुभ कार्यों को संपन्न कराते हैं। इसलिए गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो दोस्तों अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।